नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की। दरअसल गर्मी के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि ए और ई आखिर किस तरह की बीमारियां हैं और इनमें क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं। हेपेटाइटिस को हम आसान भाषा में जॉन्डिस भी बोलते हैं, पीलिया भी बोलते हैं। इसमें 5 तरीके की होती है। हम उसको 2 में भाग कर देते हैं, एक हेपेटाइटिस ए और एक हेपेटाइटिस ई। सो पीलिया ए और ई की वजह से जो होता है वो ज़्यादातर दूषित पानी और खाने के अंदर जब वायरस आता है तो उससे हो जाता है। ये दोनों ही हेपेटाइटिस जो है वो 99.9% जानलेवा नहीं होती हैं। बहुत सारे देसी नुस्खे लोग अपनाने की कोशिश करते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब लिवर आपका ठीक नहीं है तो उसमें ऊपर से आयुर्वेद या कोई और दवाई का इस्तेमाल करने से लिवर को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम कम से कम दवाई देते हैं उस वक्त, उस समय के लिए, और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई का जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, ए का वैक्सीन बहुत कॉमनली मिल रहा है मरीज़ों के लिए, वो लगवा सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ई का वैक्सीनेशन आ गया है लेकिन अभी ट्रायल्स में है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल के अंदर हमारे पास में ई के लिए भी वैक्सीन हो जाएगा, तो हमें इन दोनों ही बीमारियों से बहुत इफ़ेक्टिवली बचाव कर पाएंगे। हेपेटाइटिस एक कंडीशन है जो कि उसको रिकवर करने में इंसान को काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जिसमें ABCDE वायरस जब आपकी बॉडी को हिट करता है तो लिवर की लड़ने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, तो वहाँ से आपका लिवर थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू होता है। तो आप लिवर हेल्थ को एनहेंस करिए इस दौरान। मेरे ख्याल से छोटे छोटे मील्स खाना बहुत ज़रूरी है इस दौरान, तो आई थिंक 8 to 9 मील्स पर डे ज़रूर लेने की कोशिश करिए। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, करीब 8 से 12 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए ताकि आपकी बॉडी भी शांत रहे, आपका माइंड भी शांत रहे। लिवर टॉनिक जिसे कहते हैं, धनिया और पार्सले, इसका भी जूस बना के आप उसका सेवन कर सकते हैं या इसको सूप के तौर पे आप उसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका लिवर फंक्शन थोड़ा बेटर एंड बेटर होता जाए। बीटरूट कोरिएंडर जूस भी बहुत अच्छा है लिवर को एनहेंस करने के लिए, तो उसका भी प्रयोग करें। खिचड़ी पतली खाइए, थोड़ा सा घी तेल इस दौरान कम करना चाहिए। अपने जो प्रोबायोटिक्स है उसको अपटेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी डाइजेशन पावर इम्प्रूव होनी शुरू हो। विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है इस दौरान, तो उसका अपटेक करना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल जो घर का खाना है, दाल रोटी सब्ज़ी, आराम से खाइए बिना झिझक, और थोड़ा विल पावर स्ट्रांग रखिए, आप इससे निकल जाएंगे। योग में लगभग हर चीज़ का इलाज है और जो बीमारी नहीं भी हुई है उससे भी आप दूर रख सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि किस तरह से आप अपनी पाचन शक्ति को सुदृढ़ बना सकते हैं। नमस्कार, आज हम जो आसन सीखेंगे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बॉडी में जो हम रेगुलरली स्टिमुलेट नहीं करते हैं, तो इससे हमें वो स्टिमुलेशन मिलता है उस एरियाज़ में, स्पेशली थाई एरिया में। वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली टच नहीं करते, जिससे हमारी बॉडी की जो एनर्जी फ्लो है बदलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, खासकर जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और ये पोस्चर कैसे करना है अब हम देखेंगे। आपने अपनी बैक पे लेटना है, अपनी लेग्स को लिफ्ट करना है और अपने हिप्स को हिट करना है अपने हील से। इसको 1 मिनट से 3 मिनट के लिए करते जाना, और फिर 1 से 3 मिनट के बाद अपने नीज को चेस्ट में लाते हुए अपनी बॉडी को आप रोल करेंगे ऊपर। पीछे जाते हुए इनहेल, ऊपर आते हुए एक्सेल, कम से कम 3 बार।
और सिटिंग पोस्चर में वापस आ जाएंगे। अगर बढ़ती उम्र की मार आपके चेहरे पर नजर आ रही है तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाएं एक ऐसा मास्क जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करेगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए। एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है जिसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें की ज़रूरत है। एक तो है केला, जो हर एक घर में मेरे ख्याल बहुत आसानी से मिल जाता है, और दूसरा गुलाब जल। केले में कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिससे सॉफ्टनेस स्किन में आती है, एंड स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पर रिंकल्स और लाइंस पहले दिखती हैं वो एकदम दूर हो जाती हैं। केले को आप काट लीजिए, तकरीबन आधा केला बहुत है, और इसको आप मैश कर दें। आप लिक्विडाइज़र में भी डाल सकते हैं, हाथों से भी मसल सकते हैं। मेरे में थोड़े से अंग्रेज ट्रेट्स हैं तो मैं उसको कांटे से कर रही हूँ। केला बहुत अच्छी तरह स्मूथ हो गया, और इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल डालिए। गुलाब जल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि गुलाब जल में एक नेचुरल टोनिंग एक्शन होता है, गुलाब जल रिफ्रेशिंग होता है, एंड गुलाब जल जो है वो स्किन को टॉट और पोस्लिन रखता है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह बीट कर लीजिए। देखिए, ये आपके सैंडविच पे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये आपने अपने चेहरे पे लगाना है। अब ये स्मूथ हो गया है, त्वचा को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद आई एरिया, फोरहेड एंड चीक्स, जहाँ ड्राइनेस पहले महसूस होती है, इस मास्क को लगा के छोड़ दीजिए। फ़र्क ये है कि ये जो मास्क है इसको कम से कम आपने आधा घंटा चेहरे पे रख के रखना है, और उसके बाद गुनगुने पानी से फेस धो के फिर आइस वाटर से चेहरा धो डालना है। ये नुस्खा अगर आप रेगुलरली 4 बार भी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी लाइन फॉर्मेशंस है अराउंड द आईज एंड द लिप्स वो एकदम कम हो जाएंगी, एंड धीरे धीरे वो समय से पहले इरेज होने लग जाएंगी। सो बी केयरफुल, और अपनी एंटी एजिंग नुस्खे जो हैं वो बहुत प्रेशसली और डिसिप्लिन से शुरू करें। आज मैं सुबह उठी और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं फील कर रही थी क्योंकि मेरे अपर बैक में बहुत स्टिफनेस थी। इस स्टिफनेस को कैसे दूर भगाया जाए, आइए मेरे साथ मैट पे। इस तरह से ऑल फोर्स पे आ जाइए और अपने हिप्स को ऊपर लेके जाइए। एक हाथ को सामने की ओर लेके जाइए और दूसरे को नीचे की ओर। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए। इस स्ट्रेच को होल्ड कीजिए। अपने ब्रेथ को लंबा करते जाइए। इनहेल और एक्सहेल को लंबा कीजिए और इस स्ट्रेच को फील कीजिए जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाते। धीरे से वापस ऊपर आइए। अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेके आइए इस पोजीशन में, और आगे की ओर आप ऐसे लंज कीजिए। अपने टोस के ऊपर आइए, नी को ड्रॉप कीजिए, वापस ऊपर लेके आइए और नी को ड्रॉप कीजिए, वापस ऊपर लेके आइए जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं फील करते और स्टिफनेस नहीं भगा देते। ये बहुत ही रिलैक्स मूवमेंट है। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप दूसरी तरफ रिपीट कीजिए और मुझे फीडबैक बताइए। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।